आज हम आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो हमने पिछले क्लासेस में एक तो मेथड्स वगैरह देखे हैं ना, कुछ बॉक्स मेथड एक इम्पॉर्टेंट था जिससे आपको सॉल्व करना है जो भी है परम्यूटेशन के क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, तो वो भी आए नहीं है ना। काउंटिंग करने के तरीका, बॉक्स मेथड देखा, सिनेमा और वो सारी चीजें देखी हैं, ठीक है। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें रिपीटिशन अलाउड था, रिपीटिशन अलाउड नहीं था, है ना, उस तरह के क्वेश्चंस थे। तो आपको लॉजिकली भी क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि हाँ इसमें रिपीट होने लायक कुछ है भी कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। 630 630 नहीं है। 720 630 720, हाँ देखो क्वेश्चन ये है कि 10 स्टूडेंट्स कंपीट अ रेस। तो एक रेस को 10 लोग, 10 स्टूडेंट है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज दे कैन ऑक्यूपाई टॉप 3 पोजीशंस, है ना। तो इस तरह कुछ रहता है। तो सबसे ऊंची वाली फर्स्ट रैंक होती है ना, उसके नीचे सेकंड रैंक होती है और उसके नीचे थर्ड रैंक होती है। तो अगर 10 लोग कंपीट कर रहे हैं, है ना, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, बॉक्स मेथड यूज होगा, ठीक है, बॉक्स मेथड यूज होगा। तो मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने कॉम्पिटिटर है ना, 10 तरह से फर्स्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई किया जा सकता है ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो बंदा यहाँ पर खड़ा होगा, है ना, तो वो तो सिंगल ही रहेगा, है ना। तो दूसरे के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, दूसरी पोजीशन के लिए 9 लोग बचेंगे और तीसरी 9 पोजीशन के लिए कितने लोग बचेंगे, 8 लोग बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीटिशन हो ही नहीं सकता, है ना, रिपीटिशन यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि हर एक आदमी अपने आप में इंडिविजुअल है। अगर नंबर्स की बात हो रही होती है और वर्ड बनाने की बात हो रही होती है तो उसमें रिपीटिशन के क्वेश्चन आते हैं। तो लॉजिकली भी आप थोड़ा माइंड में रखिए, रिपीटिशन कहाँ होगा कहाँ नहीं, तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तो यहाँ पर आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8, तो 720 वेज से आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 फ्लैग्स, लिखते जाइए, क्वेश्चंस लिखते जाइए, है ना। 7 फ्लैग्स ऑफ different color, 7 flags of different color, no number of different signals, different लिखा है वो, है ना, number of different signals that can be transmitted, number of different signals that can be transmitted by using two flags, by using two flags, two flags, one above other. देखो सर एक बार ये बता दीजिए कह क्या रहा है सर ये। हाँ मैं वही बताने वाला हूँ क्या कह रहा है। 42 एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखो जैसे हमारा जो भारत का जो तिरंगा होता है उसमें एक के ऊपर एक 3 कलर होते हैं, है ना, केसरिया, सफेद, हरा, व्हाइट है और कुछ रेड जैसा है और ग्रीन जैसा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक फ्लैग होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा ट्रेन वगैरह के लिए स्टॉप करने के लिए किस तरह का एक इस तरह से ट्रायंगुलर जैसा फ्लैग होता है, वो एक ही कलर का होता है, रेड कलर का होता है ना, और उसको यूज किया जाता है। 40 हाँ सही है ना। इसी तरह से ट्रैफिक लाइट देखेंगे आप, ट्रैफिक लाइट, तो ट्रैफिक लाइट में 3 तरह की लाइट्स होती हैं, है ना, रेड, येलो और ग्रीन, ठीक है। तो इससे ये सिग्नल्स होते हैं, है ना, लाइट्स के कॉम्बिनेशन जो मिला के या फिर इस तरह से फ्लैग से ये सिग्नल्स हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास कौन कौन से 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड। तो बेसिकली आपके पास अलग अलग कलर के 7 फ्लैग्स हैं। 7 फ्लैग्स हैं मतलब कि ऐसा मान लो कि ये एक फ्लैग जैसा है, ये रेड कलर का पूरा, ठीक है, ये पूरा है ग्रीन कलर का, फिर ये है व्हाइट कलर का,
और फिर ये ऑरेंज है। इस तरह से 7 कलर्स है, ठीक है, 7 कलर्स है। आपको क्या बनाना है, सिग्नल बनाना है। तो सिग्नल बनाने के लिए क्या बोला है क्वेश्चन में, पढ़िए। सिग्नल ये बोला है कि आपका सिग्नल बन जाएगा, सिग्नल ट्रांसमिट होगा जब सिग्नल बनेगा, है ना, जब आप 2 फ्लैग लगाएंगे एक के ऊपर एक। तो मैंने मान लीजिए चूज कर लिया कि ऊपर मैंने रेड लगा दिया और नीचे मैंने ग्रीन लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका एक सिग्नल बन गया, ठीक है। इसी तरह से पूछा है कि बताइए कितने सिग्नल बन सकते हैं ना, बेसिकली कितनी तरह से आप इसमें से 2 नंबर चूज कर सकते हो, आपको ये बताना है। आगे क्वेश्चन समझ में? यस सर। हाँ, तो कितनी तरह, तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है। तो देखिए क्या करेंगे बेसिकली इसमें, इसमें करना ये है कि आपको 2 फ्लैग भरने हैं। तो मैंने ऊपर नीचे से मान लिया। तो बताइए भाई, पहली जगह को भरने के लिए मेरे पास कितने कलर हैं? 7 कलर हैं, है ना, तो 7 आ जाएगा। 7। अब बताइए जो कलर यहाँ पर आया है, क्या वो यहाँ पर आ सकता है? नो सर, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सर ऑलरेडी आ चुका वो। तो ऑलरेडी आ चुका है, तो और ले लो ना। एक ही बार लेंगे। सेम कलर का हो जाएगा सर। हाँ देखो, उसमें बोला है डिफरेंट ना कलर क्वेश्चन नहीं है में, ना सर। उसमें डिफरेंट कलर चाहिए। तो आपने ऊपर रेड Yes, लिया है sir, तो नीचे different. रेड नहीं ले सकते, है ना, डिफरेंट कलर। तो इसमें 6 Green. तरीके बताए। तो 7 × 6 कितना हो जाएगा? 42। ऐसा समझ में? तो देखो आंसर कितना सिंपल छोटा सा है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। अभी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस नहीं, उसके जैसे कुछ क्वेश्चंस, ताकि आप उसको होमवर्क में कर पाओ। एनसीईआरटी जैसा है, ये हटाई दो इसको। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4-digit numbers can be formed using 3, 4, 5, 6, 9, 3, 4, 5, 6, 9, 8, ठीक है। ये 6 नंबर्स हैं, इनको यूज करके आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अज्यूमिंग दैट, ये मान के चल रहे हैं, इसमें पहला केस है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और दूसरा, रिपीटिशन इज अलाउड। लगाइए दिमाग, इसमें जितने क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कमेंट बॉक्स है ना। नहीं यार, किसी का आंसर? इस तरह का क्वेश्चन हम कल भी कर चुके थे। 360, 12, 96। 360, 12, 96। देखिए, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले आपने देखा कि कितनी डिजिट भरनी है, 4 डिजिट भरनी है। देखो, तो 4 डिजिट भरनी है, तो डिजिट्स के लिए हमेशा आप बॉक्स मेथड यूज करें, ठीक है। तो 4 डिजिट का ये नंबर बन जाएगा। अब पहली प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं, तो यहाँ 6 आ जाएगा। और फिर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएंगे। फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 × 5 × 4 × 3। ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, 4 × 3 = 12, 3 × 48, 480। इतना ही बताया था क्या आपने? 360 बताया था यार, गलत कर दिया क्या मैंने? 6, 5, 4, 3, 6, 5, 30, 4, 3, 12। हाँ, मैंने गलत कर दिया, 360 आएगा, है ना। तो यहाँ से कितने आ जाएंगे? 360 वेज आ जाएंगे। और यहाँ से आपने बताया कि रिपीटिशन इज अलाउड। तो रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पर 6 तरीके, और जो नंबर यहाँ पर आया वो यहाँ पर भी आ सकता है। तो ये भी 6 तरीके, ये भी 6 तरीके, ये भी 6 तरीके। तो 6 पावर 4। हाँ, तो 36 × 36, 1296। ठीक है, सबको समझ में आया ना? किसी को कोई दिक्कत है तो माइक ऑन करके मुझे बताइए, दिक्कत नहीं है तो माइक बंद रहने दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन।
है ना, ध्यान देना। हाउ मेनी 3-digit number, how many 3-digit number can be formed using, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, है ना, 0 1 2, assuming that repetition, पहला है इसमें repetition is allowed, और दूसरा तो ऊपर का क्वेश्चन थोड़ा repetition, करना दिखाना सर, ऊपर का क्वेश्चन दिखाना सर, पूरा क्वेश्चन ये सामने है आपके, क्वेश्चन को ऊपर वाला सर, ऊपर वाला नहीं लिखा क्या? हाँ सर, क्वेश्चन नहीं लिखा, सॉल्व को कर लिया था। करिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए, है ना, और सर आंसर पहले में 18 कमेंट बॉक्स में बता दीजिए यार मुझे, याद नहीं। इसका कितना आंसर बताइए, कितना आ रहा है पहले वाले का? 18 18, और दूसरे का 27 आ रहा था पहले का 27 आ रहा है। सर। अच्छा चलो देखते हैं, सर 18 है 18 या फिर 27। क्योंकि पहले में 0 आ ही नहीं सकता, 2 डिजिट का बन जाएगा। हाँ, पहले में 0 आ नहीं सकता, 2 डिजिट का बन जाएगा। हाँ, यही सोचना है ना, इसीलिए मैंने बताया था। तो अभी एक्सरसाइज लगा चुके हैं क्या? चलिए देखिए तो इसमें क्या है, रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, और ये 3 नंबर है आपके पास, और 3 डिजिट्स का बनाना है। तो बॉक्स मेथड लगाए, तो ध्यान से सुनिएगा, तो ध्यान से सुनिए कि रिपीटिशन अलाउड है। तो वैसे अगर कोई भी नंबर होता है ना, कोई भी नंबर होता 0 के अलावा, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर मैं इसमें से नंबर ऐसे रख दूं, मान लो पहले मैंने 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, तो ये कितनी डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट है ये, है ना। अपने आप को बेवकूफ ना बनाए, है ना। और ऐसा मान ले कि ये कितनी डिजिट्स है, 2 डिजिट है, ऐसा नहीं है। मान लिया आपने 2 लिख दिया, तो मैं बोल रहा हूँ 1 डिजिट है, आपने 0 लगाया, नहीं सर 2 डिजिट है, और किसी और ने एक और 0 लगाया, 3 डिजिट। तो ऐसे थोड़े चलता है ना, आप 0 कितने भी लगाते जाओ, उससे डिजिट थोड़े बढ़ जाएंगे, है ना। 2 डिजिट का नंबर है ये, ठीक है, नंबर क्योंकि सेम है, तो 2 डिजिट का नंबर है। तो अगर मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो पहली जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है क्या? तो पहली जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। तो बताइए पहली जगह को भरने के मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? 2 ऑप्शन बचे। चलो, तो इसमें से कोई एक नंबर यहाँ पर आ गया, मान लो, ठीक है, मान लो 1 आ गया, मान लिया मैंने। तो अब मुझे बोला है कि रिपीटिशन अलाउड है, तो दूसरी जगह पर भरने के लिए बताइए कितने ऑप्शन बचे हैं? हाँ, देखो रिपीटिशन अलाउड है ना, तो यहाँ पर अब कुछ भी आ सकता है, और मेरे पास अब 0 भी आ सकता है, यहाँ पर 0 भी आ सकता है ना। पहली वाली जगह में 1, हाँ पहली वाली जगह में 1 या 2 में से कुछ एक आएगा, है ना, क्योंकि 3 डिजिट में। अभी यहाँ पर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो इसको भरने के 3 तरीके, और सिमिलरली यहाँ पर भी 0 1 2 आ सकता है, तो इसको भरने के भी कितने तरीके? 3 तरीके। तो टोटल कितना आ जाएगा? 2 × 3 × 3, तो ये कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अक्षांश समझ में आया? चलिए, अब इसमें बोला है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है, तो फिर हमेशा की तरह यहाँ पर आप 1 और 2 में से एक चीज रख सकते हो, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसमें से कोई एक नंबर आ गया। तो अब बताइए यहाँ पर भरने के कितने तरीके बचे हैं? तो मान लीजिए यहाँ पर 1 भर दिया आपने, तो 1 भर दिया, तो 2 बचेगा बस आपके पास। लेकिन 0 पहले से था, वो आपने अभी नहीं भरा है, तो यहाँ पर भरने के कितने तरीके हो जाएंगे? 2 तरीके। और फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा नंबर, तो यहाँ पर भरने कितना? 1 तरीका होगा, है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 × 2 4। 4 ही नंबर हैं जिसमें रिपीटिशन नहीं होगा, और आप 3 डिजिट का नंबर बना सकते हो। आए समझ? चारों नंबर आप लिख सकते हो। देखो सर 2 डबल 1 क्यों आया? रिपीटिशन अलाउ नहीं था सर। किसमें? इसी में आपने 2 सेकंड केस में सर। कॉन्सेप्ट को याद रखें। क्या ये मैंने नंबर भरा है? नो बताया सर, था मैंने, क्या भरा है मैंने? हमारा वेज भरने के तरीके, है ना। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, विजुअलाइजेशन के साथ दिखाता हूँ। यही वाला क्वेश्चन देखिए थोड़ा, अगर कंफ्यूज हो रहे हो आप। देखो ये बॉक्स मेथड है, और इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ? उसको भरने के तरीके, ठीक है। और ऊपर मैंने मान लीजिए यहाँ पर मैं नंबर बना दे रहा हूँ आपका, ठीक है, नंबर बना रहा हूँ। तो देखिए, तो मैं
मेरे पास नंबर है 0, 1 और 2। तो पहली जगह पर, इस जगह पर क्या क्या आ सकता है? सिर्फ दो ही तरीके, दो तरीके हैं। तो मैंने दो तरीके यहाँ पर भर दिए, दो तरीके हैं, ये नंबर नहीं है ऊपर वाला 2, है ना, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं यहाँ पर भरने के। तो मान लीजिए 1 और 2 में से कोई एक भर दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 भर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद जब आप 1 भर दोगे तो यहाँ पर आने के लिए मेरे पास क्या क्या नंबर बचेंगे? 0 और 2 बचेगा, है ना। तो दूसरी जगह को भरने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। तो यहाँ पर भर दिया, दो तरीके, है ना। तो दो तरीके हैं, मान लो इसमें से 0 भर दिया मैंने यहाँ पर और 2 बचा है। अब लास्ट वाला नंबर है, वहां पर भरने का एक ही तरीका है कि आप 2 को डायरेक्ट उसमें डाल दो। तो ये नंबर है आपका, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, है ना, ये एक नंबर है और आपके ये तरीके हैं। तो तरीकों को निकाल के आप क्या करते हो? उनको मल्टीप्लाई करते हो। अगर मैं डिजिट्स को चेंज करके 1, 2 की जगह 3, 4 भी कर दूं ना, तब भी आंसर यही आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये क्या है, नोट कर ले, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अच्छे क्वेश्चन, थोड़े ध्यान से सुनना। सब लोग हैं ना मेरे साथ? कोई सो तो नहीं रहा है? जो सो रहा है वो बोले। डिक्शनरी प्रॉब्लम, डिक्शनरी के साथ कुछ दिक्कत है, तो हम देखेंगे क्या दिक्कत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत दिमाग लगता है इसमें, ध्यान से सुने। ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें आप अच्छे से दिमाग लगा सकते हो। हाँ देखिए, तो डिक्शनरी प्रॉब्लम क्या बोलता है? डिक्शनरी प्रॉब्लम ये बोलता है, पहले प्रॉब्लम लिख लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है इसका। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है all the all the 3 letters of the word dawn, all the 3 letters of the word dawn are arranged in a dictionary without repetition, without repetition. ठीक है, find the rank of dawn. डॉन की रैंक क्या है ये आपको निकालना है। तो डॉन की रैंक तो सबको पता होती है, 6 कोई आंसर देने की कोशिश कर रहा है। 6, क्या बात है। चलो, कैसे कर लिया आप लोगों ने? अभी तो मैंने प्रॉब्लम ही नहीं समझा है। ठीक है, जिसने डॉन को कर लिया वो ये करे कि नाइफ की रैंक निकालिए। नाइफ को मैंने अरेंज किया है, ठीक है, इन 5 वर्ड्स को मैंने अरेंज किया है, तो इसकी रैंक क्या होगी? जिसने डॉन को कर लिया वो बताए। तो देखो, पहले मैं बता देता हूँ डिक्शनरी प्रॉब्लम क्या है। तो डिक्शनरी प्रॉब्लम ये है कि आपने एक नई डिक्शनरी की खोज की है, सिक्स है कि 60 है इसका आंसर, देखते हैं ना। देखो बस बस बस, ठीक है, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आप कमेंट में बता दीजिए, शायद नेटवर्क नहीं आ रहा है उतना। देखिए, डिक्शनरी प्रॉब्लम क्या है पहले मैं ये समझा देता हूँ। तो ऐसा मान लीजिए कि आपके अल्फाबेट में 26 लेटर्स नहीं है, है ना, आपको सिर्फ 3 लेटर दिए गए, आपको सिर्फ 3 लेटर दिए गए हैं, और वो क्या है? DON। 120 आया, 120 आएगा। चलो देख लेते हैं, कुछ आंसर्स हैं, 6 है, नाइफ का 120 है, नाइफ का 120 गलत है बेटा,
आप चेक कीजिए ना, तुक्का न लगाए, निकालिए हाँ, आराम से, टाइम लगेगा नहीं, इसको टाइम लगेगा सॉल्व करने में कम से कम। नाइफ का 60 नहीं आएगा, नाइफ का 60 इतना आसान इसमें नहीं है आपको यार, सर आप आसान नहीं है। पहले ये समझ लीजिए क्वेश्चन सही से डॉन बता दीजिए सर। डॉन किसको, वाला तो आ गया, नाइफ वाले का क्वेश्चन सही से बता दीजिए सर। ये डॉन वाला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? वैसे ही है क्वेश्चन, नाइफ की रैंक बतानी है, नाइफ को अरेंज किया मैंने विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, पहले ये देखो है ना, पहले ये देख लो सब लोग, उसके बाद करना। देखो डॉन को जब मैं अरेंज करूंगा तो डिक्शनरी मैंने बताया कि आपके पास अभी कितने लेटर हैं, 26 लेटर्स नहीं है ना, आपके पास कितने, 3 ही लेटर है। तो जब आप इसको अरेंज करोगे तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आता है, डी आता है ना अल्फाबेट में देखें, फिर उसके बाद एम एन ओ, फिर एन आता है और फिर ओ आता है। तो सबसे पहला वर्ड क्या बनेगा, डी एन ओ। तो उसका कोई मीनिंग हो चाहे ना मीनिंग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड क्या बनेगा, डी एन ओ बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, डी ओ एन बनेगा। आया समझ में, डी एन ओ बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, डी ओ NOD डी एन ओ बनेगा, और उसके बाद डी ओ एन बनेगा। इसके बाद क्या बन जाएगा, तो ओ एन एन ओ आ गया। फिर डी के बाद किससे स्टार्ट होंगे, जैसे पहले ए से स्टार्ट होते हैं फिर बी से स्टार्ट होते हैं, तो डी हो गया खत्म। उसके बाद कौन सा वर्ड है आपका, एन है, एन से बनेगा। तो एन के बाद क्या बचेगा, ओ और डी बचेगा। तो डिक्शनरी में पहले क्या आ जाएगा, डी ओ आ जाएगा है ना, और फिर उसके बाद एन ओ डी आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद लेटर्स ओ से स्टार्ट होंगे, और फिर क्या आ जाएगा, डी एन आ जाएगा और एन डी आ जाएगा। तो बताइए भाई कि आप जब इसको अरेंज करेंगे तो ऐसे बनेगा ना। तो जिन्होंने 6 आंसर दिया था वो गलत है उनका आंसर, है ना। आंसर देखिए, तो क्या पूछा है क्वेश्चन में कि जब आप 3 लेटर्स को डिक्शनरी में अरेंज करोगे, है ना, तो जो सबसे पहले बना है उसकी रैंक 1, जो सेकंड में बना है उसकी रैंक 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4, यहाँ पर 5 और ये 6। तो रैंक पूछिए डॉन की, डॉन की रैंक पूछिए है, मतलब डॉन कौन से नंबर पर आ रहा है। तो डॉन की रैंक कितनी है, 2 है, सेकेंड रैंक है। डॉन की रैंक हमेशा 2 ही होती है, फर्स्ट रैंक पे तो कभी डॉन नहीं आ पाता। नाइफ का 60 नहीं है आंसर। बताओ ये क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। अभी मैंने ये बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताया है, क्या बताया है कि आप इसको क्या करोगे, डिक्शनरी में अरेंज। क्या ये सब लोग इमेजिन कर पा रहे हैं कि किस तरह से मैंने इसको लिखा है? कोई ऐसा तो नहीं है जो ये समझ नहीं पा रहा है कि मैंने इसको कैसे लिख दिया। सर आ गया। आ गया ना सबको, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक और चीज देखिए, एक और चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 है ना, इसको भी नोट करके लिख लीजिएगा। रुक जाओ, नोट करके लिखवा देता हूँ मैं, नोट करके लिख लीजिए। समझ नहीं आया से। अरे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कहाँ समझ में आएगा, हम पहले बोल रहे थे। देखो देखो इसको, तो देखो जब मैं इसको अरेंज करूंगा, ठीक है, मान लो आपको ABC को अरेंज करना है ना, तो सबसे पहले ए से शुरू होने वाले सारे वर्ड लिखे जाएंगे, है ना, डिक्शनरी में। फिर डिक्शनरी तो सबने देखी होगी, है ना, फिर बी से शुरू होने वाले और फिर सी से शुरू होने वाले, है ना। तो इसी तरह से जब DON आपके पास यही 3 वर्ड हैं, तो सबसे पहले जो स्टार्ट होंगे वो वर्ड किससे स्टार्ट होंगे बताइए। डी से। अरे इसकी बात कर, डी से, हाँ डी से स्टार्ट होंगे, है ना, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में डी सबसे पहले आता है, फिर एन आता है, फिर ओ आता है। तो डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड पहले आएंगे, फिर एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे, और फिर लास्ट में ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे। ठीक है, तो डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे, तो भाई डी से जब स्टार्ट होते हैं तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि अगले जो अब इसके अंदर आएंगे वो भी ABC ऑर्डर में स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले एन आता है, फिर ओ आता है, तो इसके पहले एन आएगा फिर ओ आएगा, तो सबसे पहला वर्ड ये हो जाएगा डी से स्टार्ट होने वाला, और इनको इंटरचेंज कर दिया तो ये अगला वर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर एन से स्टार्ट होने वाले की बात करेंगे, तो एन से स्टार्ट हो रहा है अगर, तो एन से स्टार्ट होगा इसको तो DNO नहीं, DNO ऊपर लिख दिया ना। अच्छा बताओ डिक्शनरी में NO पहले आएगा कि ON पहले आएगा? हाँ इसी में पढ़ लो, NO आएगा ना, N पहले आता है। हाँ तो इसीलिए इसको ऊपर लिखा है मैंने, है ना, O बाद में आता है। ठीक है, अब बताइए N निकल गया, N से स्टार्ट होने वाले मेरे पास DO बचा है, तो DO लिख सकता हूँ या फिर OD लिख सकता हूँ। तो पहले क्या आएगा, DO आएगा, और फिर क्या आएगा, OD आएगा, है ना। इसी तरह से O से स्टार्ट होने वाले N और D बचेगा, तो आप या तो पहले DN लिखोगे और फिर ND लिखोगे। तो आपसे डॉन की रैंक पूछी थी, तो डॉन की सेकंड रैंक है ना, किसी और वर्ड की भी रैंक पूछ सकता था, ODN की रैंक बताओ, OND की रैंक बताओ। तो रैंक का मतलब क्या है सर हम लोग को सर पूरे निकालना पड़ेंगे सर, तो उसके बाद
ब्लैंक हाँ, देखेंगे उसके। पूरे निकालने पड़ेंगे, है ना। अब अरे देखेंगे उसका तरीका है, उसके लिए मैं नीचे नोट लिखवा रहा हूँ। तो ये नोट लिख लीजिए। नोट क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें नोट में लिखिए नंबर ऑफ वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एंड distinct objects at n places without repetition is factorial n। फैक्टोरियल का इंट्रोडक्शन यहाँ पर आ गया। देखिए क्या बोल रहा है ये, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से देखिए 5 6 9 8 ये 4 नंबर है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर, और विदाउट रिपीटेशन। तो सबको पता है 4 डिजिट का नंबर बनाना, तो 4 कितना आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल, है ना। यहाँ पर भरने के 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीके। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 2 1, कितना लिखा है ये, 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। आया समझ में। जब रिपीट ना हो रहा है तब की बात हो रही है ना, रिपीट नहीं करना है तब की बात हो रही है, ठीक है। और फिर इसी तरह से मान लीजिए कोई और नंबर होता है, जैसे मान लीजिए डिजिट्स दी होती हैं आपकी कुछ भी होती 5 9 8 और 3 डिजिट का नंबर बनाना है, या फिर 5 9 8 2 1 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो कितना आंसर आ जाएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कितना आंसर आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल, है ना। अगर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा तो इसको भरने के 5 तरीके, 4 3 2 1 तरीके, ठीक है, 5 फैक्टोरियल। तो ये नोट था जिससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स थे, ठीक है। इसको समझ लीजिए कि जब रिपीट नहीं हो रहा है तो n चीजों को n जगह पर अरेंज करने के फैक्टोरियल n तरीके, n चीजों को n जगह पर अरेंज करने के फैक्टोरियल n तरीके, ठीक है। n चीजों को n जगह पर अरेंज करने के फैक्टोरियल n तरीके। अब लिखिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, लिख दिया है आपने, अरेंज दी। सर ये सर रिपीट, जब रिपीट इसमें रिपीट नहीं होगा तब होगा, अब सर रिपीट हो रहा है तब क्या करेंगे सर? आप बताइए, अगर रिपीट हो रहा है तो उसको भरने के कितने तरीके हैं, बताओ। पहली जगह को भरने के कितने तरीके हैं? 4 into 4 into 4 पता है ना। हाँ, तो अरेंज द लेटर्स। सर हाँ बताइए सर, आपने सर ऊपर वाले में सर ये तो बता दिया सर कि कितने निकलेंगे, पर सर ये नहीं बताया रैंक कैसे निकलेगी सर। रैंक वही है कि आप काउंट करते जाइए कौन से नंबर पे वर्ड आया है, तो 5 रैंक है। सर ये सर आपने नाइफ का निकलवाया सर, नाइफ का ही बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन। अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड नाइफ एंड फाइंड इट्स रैंक। सर 94, थोड़ा सा चूक गया यार। 95। ऐसे तो मतलब पूरी गिनती कर दोगे 95। अरे नहीं सर, इसी के आसपास आएगा सर। हाँ इसी के बिल्कुल आसपास लास्ट। आएगा। एक सर हाँ। 90 तो निकालिए, उसके बाद 5-6 लिखे हैं, उसमें से समझ में नहीं आ रहा कौन से बनेगा हाँ। सही। तो आप आंसर के पास हैं एकदम। फाइंड इट्स रैंक इन डिक्शनरी। तो देखिए हम इसको करते हैं, इत्मीनान से करेंगे, ध्यान से समझते जाइए, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, पूरा प्योरली दिमाग पर बेस्ड है ना। जिसने जितना दिमाग चला लिया उतना जल्दी उसका सॉल्व हो जाए। देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने वर्ड देखा, क्या है, लेटर्स हैं KNIFE, है ना। तो अब जब आप डिक्शनरी में जाओगे तो सबसे पहले किससे स्टार्ट होंगे, ई से स्टार्ट होंगे, है ना। फिर F से स्टार्ट होंगे, ABCDEF, फिर GHIJK LMN IJK, I आ जाएगा, है ना, IJK और फिर N, ऐसे स्टार्ट होंगे। सबसे पहले E वाले शुरू होके खत्म होंगे, फिर F वाले खत्म होंगे, फिर I वाले खत्म होंगे, है ना, फिर K वाले खत्म होंगे, है ना, और फिर N वाले खत्म होंगे। ये समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने देखा स्टार्टिंग विद I, विद E से स्टार्ट होने वाले नंबर। तो देखिए अगर E से स्टार्ट होने वाले नंबर है, वर्ड है ना, तो कितने वर्ड आएंगे, 5 वर्ड आएंगे। तो 5 जगह मैंने बना ली। तो स्टार्टिंग
विद ई। तो बताइए अगर ई से स्टार्ट हो रहा है, ये सारे वर्ड मैं कौन से निकाल रहा हूं जो ई से स्टार्ट हो रहा है, तो पहली जगह को भरने के कितने तरीके हैं? 5 फिर से सोचो, ई से स्टार्ट वन होना है, वन 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 वन। हाँ है ना, बोल दिया पहले कि ई से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई ई की जगह आप कुछ और नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ पर ई भर जाएगा और उसको भरने का तरीका मैंने बॉक्स के अंदर लिख दिया, एक तरीका। ठीक है, ई खत्म हो गया। तो अब बताओ, जब ई से स्टार्ट होने वाले आप सारे वर्ड लिखोगे, क्या कभी वहां पर नाइफ दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि ये नहीं किससे दिखेगा। स्टार्ट होगा? के से स्टार्ट होगा। तो बस खत्म। अब बताइए कि ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे, तो अब जो बाकी जगह बची है, तो सेकेंड प्लेस को भरने के मेरे पास कितने तरीके हैं? 4। 4 दो। तरीके, फिर 3 और फिर 2 और फिर 1। तो बेसिकली 4 जगह पर भरने के कितने तरीके हो गए? फैक्टोरियल 4। तो मुझे यहाँ से ये समझ में आया कि ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे डिक्शनरी में? 24। बताओ भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है, ओके, खत्म। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग विद नहीं ई आया से सर, खत्म, repeat करो। कहाँ तक नहीं आया? कहाँ से फिर नहीं से आया? बता दो सर। यही वाला सर, स्टार्टिंग विद ई वाला। स्टार्टिंग विद ई, जब ई से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने पहले वर्ड को फिक्स कर दिया, ई ही भरा जाएगा। तो पहली जगह को भरने के कितने तरीके? एक ही तरीका हुआ ना, आप ई लिख सकते हो। भाई आपसे बोल दिया कि भाई आपसे पूछ लिया कि ए से स्टार्ट होने वाले नाम बताओ, तो आप जितने भी नाम बताओगे उसमें जो स्टार्टिंग होगी वो एक ही लेटर से होगी ना। किससे होगी? ए से होगी ना। आपसे बोला जाए कि भाई ए से स्टार्ट होने वाले सारे नाम लिखो, तो पहले वर्ड को भरने के तरीके क्या है? ए ही भरोगे आप, ए से स्टार्ट होना है, तो ए से स्टार्ट होना है, तो इसको भरने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है, क्या वही आ जाए? तो पहले प्लेस को भरने का तरीका कितना है? एक ही तरीका है। क्या तरीका है कि आप ई भर दो। अब उसके ई भर दिया, आपके पास कितने वर्ड लेटर बचे हैं? FINK। ठीक है, तो इन 4 को भरना है। अब तो 4 को भरना है, यहाँ पर भरने के 4 तरीके, यहाँ पर 3 तरीके, यहाँ पर 2 तरीका और यहाँ पर 1 तरीका। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 4 आया अभी समझ में? ठीक सर। हाँ, स्टार्टिंग विद ई। तो डिक्शनरी में गए हम, तो ई से स्टार्ट होने वाले खत्म हो गए। उसके बाद किससे स्टार्ट होंगे? डिक्शनरी में हमने देखा कि ई से खत्म हो गए, एफ से स्टार्ट होने वाले। तो स्टार्टिंग विद एफ। तो बताइए एफ से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे? 24। हाँ, है ना, वही होगा। देखो एफ से स्टार्ट होना है, तो अब इसको फिर से भरने का एक ही तरीका है, और बाकी यहाँ पर 4 3 2 1, और ये भी 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, 24 आ जाएंगे। यहाँ पर भी आपको नाइफ नहीं मिलेगा, है ना। फिर स्टार्टिंग विद एफ से खत्म हो गया, आई से, है ना। डिक्शनरी में नेक्स्ट हमारा लेटर, हाँ, इससे भी 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 यहाँ पर भर दिया, 3 4 5। तो आई भरना है पहली जगह पर, तो इसको भरने का एक ही तरीका, और यहाँ पर 4 3 2 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 4। ये भी आ जाएगा आपका 24। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स्टार्टिंग विद के आ गया, आई स्टार्टिंग विद के। तो अभी डिक्शनरी में हमने कितने वर्ड ऑलरेडी काउंट कर लिए? 24 दूनी 48, 24 तीन 72, 72, है ना। 72 वर्ड्स निकल गए हैं और अभी तक हमें नाइफ नहीं मिला है। ठीक है, अब के से स्टार्ट हो गए, अब इसमें हम शांत हो गए कि भाई अब के से स्टार्ट होंगे तो इसमें नाइफ मिलेगा। तो सोचना है ना, सोचने की क्या साइकोलॉजी बता रहा हूं मैं। के से स्टार्ट हो रहा है, मेरे पास वर्ड ये थे, ऊपर से मैंने देखा EFIKN। ठीक है, EFIKN, के से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो के से स्टार्ट होना है तो भाई के तो खत्म कर दो यहाँ से। ठीक है, के खत्म कर दिया। तो अगर के से स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से सुनना, तो इसमें क्या क्या हो सकता है कि जब के से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट लेटर तो फिक्स हो गया, सेकेंड लेटर क्या क्या हो सकता है? सेकेंड लेटर अब कहाँ दिखेगा? सबसे पहला सेकेंड लेटर कौन सा दिखेगा? ई दिखेगा। क्या समझ सकते हैं? ई दिखेगा डिक्शनरी में, है ना, ई दिखेगा। तो देखो सेकेंड लेटर ई दिखेगा, तो मैंने भरा इसको, ध्यान से सुनना। तो सेकेंड लेटर अगर मैं ई मानता हूं, सेकेंड लेटर अगर मैं ई मानता हूं और मुझे 5 भरने, तो पहली जगह पर के फिक्स हो गया, भरने का तरीका एक ही।
दूसरी जगह पर मैं ई फिक्स कर लिया हूं, तो इसको भरने का भी कितने तरीके हैं? एक। अब मेरे पास कितना बचा हुआ है? एफ बचा हुआ है, आई बचा हुआ है, एन बचा हुआ है। तो इसको 3 तरीका, इसको 2 तरीका और इसको 1 तरीका। तो बताओ, तो के से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी पहले क्या आएगा? ई आएगा। उसके बाद किससे स्टार्ट होंगे जब ई खत्म हो जाएगा? एफ से। उसके बाद आई से और उसके बाद एन से। बताइए नाइफ कहां पर आएगा? क्या इन 3 में नाइफ आ सकता है? नहीं आएगा, है ना? एन वाले एन में आएगा। तो भाई यहाँ से अब ये कुछ भी हो तो यहाँ भरने के तरीके कितने दिख गए मुझे? 1 into 1 into 3 into 2 into 1, कितने? 6 तरीके। ठीक है। सेकेंड लेटर अगर ई होता है, अगर सेकेंड लेटर मैंने एफ कर दिया, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इसके भी 6 ही तरीके हैं, क्योंकि ऊपर की तरह है। तो के और एफ भर दिया तो एक एक तरीका। यहाँ से 3 to 1, तो यहाँ पे भी 6 तरीके हो गए। तो एफ भी खत्म हो गया। फिर यहाँ से सेकेंड लेटर अगर मैं आई भर देता हूँ, तो आई भर दिया अगर मैंने, तो यहाँ से भी 6 तरीके आए, 1 2 3 4, है ना? के और आई भर दिया तो 1 1 3 2 1, इसके भी कितने तरीके हो गए? 6 हो गए। तो भाई सेकेंड लेटर मैं आई तक पहुंच गया। अब सेकेंड लेटर अगर एन हो गया, सेकेंड लेटर एन हो गया, ठीक है। तो सेकेंड लेटर एन हुआ तो क्या हो जाएगा? देखो, तो सेकेंड लेटर एन हो गया, तो ध्यान से देखना, सेकेंड लेटर एन फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। के एन आ गया, तो के एन आ गया और मेरे पास ऊपर देखेंगे ऑर्डर में क्या क्या बचा है। के एन आ गया, ई एफ आई बचा है ना? के एन आ गया, अभी क्या बचा है? ई एफ आई बचा है, ई एफ आई बचा है। तो के एन के बाद क्या आएगा? ई आएगा, एफ आएगा और आई आएगा। हाँ, रुक जाओ, सुनना, इसको ध्यान से सुनना, तो ये चीज समझ में आ जाएगी। इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे एक्सप्लेनेशन कहीं दिया नहीं रहता है, आप बुक्स वगैरह में भी देखिएगा इतना क्लियरली जो आपको समझ में आ रहा है ना? तो मान लीजिए के एन ई से, के एन ई, है ना? के एन ई, तो ई से स्टार्ट होने वाले, तो क्या यहाँ पर नाइफ मिलेगा? नो सर, नहीं मिलेगा, है ना? आई वाला में। हाँ, आई वाले में जाएगा। तो देखो यहाँ से मैंने बनाया है इसको, तो पहली जगह पर के फिक्स, दूसरी जगह पर एन फिक्स, एक एक तरीका, ठीक है। तीसरी जगह पर के एन फिक्स हो गया और तीसरी जगह पर मैंने ई फिक्स कर दिया है, तो उसको भी भरने का एक तरीका। अब इसको 2 तरीका और 1 तरीका, कितना हो गया? 2 हो गया ये, है ना? तो अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, ये नहीं करते हैं, अभी नंबर हमारा बहुत क्लोज आ गया है, हम बना के देख लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, के एन ई, इसके बाद क्या आएगा बताइए? सबसे पहला वर्ड मेरे पास बचा है एफ और आई, एफ आई आएगा ना, और फिर उसके बाद क्या आएगा? आई जे के एल, हाँ, आई एफ आएगा नेक्स्ट में। देखो क्या ये समझ में आया? के एन ई से स्टार्ट होने वाले यही 2 बन सकते हैं, ठीक है। फिर के एन एफ से देखा मैंने, तो के एन, ये बता दो, के एन ई आई एफ वाला, के एन ई आई एफ, तो बताओ के एन ई अगर मैंने फिक्स कर दिया है, के देखो ऊपर से फिक्स होता हुआ चला रहा है, सेकेंड लेटर मैंने एन मान लिया है, तो सेकेंड लेटर भी फिक्स हो गया। तीसरा लेटर क्या क्या हो सकता है? या तो ई हो सकता है, या तो एफ हो सकता है, या तो आई हो सकता है। तो डिक्शनरी में सबसे पहले क्या दिखेगा? ई दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैंने तीसरा लेटर ई फिक्स कर दिया है, तो मेरे पास एफ और आई बचा है, तो बताओ एफ आई आएगा कि आई एफ आएगा? तो डिक्शनरी में एफ पहले आता है, तो एफ आई पहले आएगा, फिर आई एफ आएगा। फिर के एन एफ मैंने फिक्स कर दिया, के एन एफ फिक्स कर दिया और मेरे पास ई आई बचा है, तो ई आई आएगा कि आई ई आएगा? तो बताइए पहले क्या आएगा? ई आई आ जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद के एन एफ के साथ आई ई आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या तीसरा क्या आएगा? के एन आई से आएगा, के एन आई से स्टार्ट होने वाले, के एन आई भर दिया है और आपके पास ई एफ बचा है, तो बताइए ई एफ पहले आएगा कि एफ ई पहले आएगा? ई एफ पहले आएगा ना, और एफ ई बाद में आएगा। ये मिल गया मुझे नाइफ। अब काउंट कर लेते हैं भाई ऊपर से, किसी ने काउंट किया है क्या? देखो काउंट किया मैंने, तो ये 24 24 24 72 हो गया, ठीक है। उसके बाद हाँ किसी ने बता दिया 6 6 6 कितना हो गया? 18 हो गया ना। 72 और 18 आ गया, कितना हो गया ये? 8 2 10 7 और 1 क्या हुआ? 7 2 9, है ना। 90 वर्ड्स हो गए यहाँ तक। ये 2 तो मैंने हटा दिया था ना, इसको तो काउंट ही नहीं किया था। तो अगर ये 90 हो गया तो इसके बाद देख लो 91 92 93
94, 95 और 96, तो ये मिल गया आपको नाइफ, KNIFE। कौन सी रैंक में होगा? 96। बताओ भाई ये समझ में आया कि नहीं आया है? यस सर। एकदम बहुत क्लियरली से समझ में आ गया होगा। वैसे एक बार में क्लियरली समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने पिछली बार भी पढ़ाया है, उसके पहले भी पढ़ाया है ना, एक बार में बच्चों का भी समझ में नहीं आता। लास्ट वाला एक बार फिर से बता दो, सेकंड लेटर ऑफ एन वाला था ना सर इसमें? सेकंड लेटर एन है तो थर्ड लेटर 91 से ई हो 96 सकता है, ई हो सकता है, एफ हो सकता है, आई हो सकता है। तो मैंने ई फिक्स कर दिया। तो जब के एन ई फिक्स कर देंगे तो लास्ट के दो क्या हो सकते हैं? एफ ई हो सकता है या तो आई एफ होगा। डिक्शनरी में एफ पहले आता है, आई बाद में आता है, तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। इसी तरह से मैंने अगर के एन थर्ड लेटर एफ फिक्स कर दिया, एफ फिक्स कर दिया तो लास्ट के दो लेटर क्या क्या बचे? ई और आई। तो ई आई आएगा या तो आई ई आएगा। तो ई आई पहले आएगा क्योंकि ई पहले आता है, और आई बाद में आता है तो आई ई बाद में आएगा। और फिर उसके बाद के एन आई फिक्स कर दिया तो ई एफ आएगा या तो एफ ई आएगा। तो ई एफ पहले आएगा और एफ ई बाद में आएगा। तो 96 आंसर आ जाएगा आपका। चलो ठीक है ना? अब इसी तरह का एक एक बार और इसको पढ़ क्वेश्चन। लो। हाँ कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। पहले मैं ऊपर कर देता हूँ, नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं। और जिसका हो गया है वो आपका एक दोस्त है मनोज, उसकी रैंक निकालिए, मनोज की रैंक निकालिए। ये तभी पॉसिबल है जब वर्ड्स आपके लेटर्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। रिपीट हो जाएंगे तो फिर तो तबाही मच जाएगी। करिए, मनोज को निकालिए, जिसका हो गया है। जो ये नोट कर ले मुझे बता देना, मैं नीचे कर दूंगा। नीचे कर दो सर। वीडियो देखा कल सब लोगों ने? मैंने भेजा था। यस सर। हेलो वाला। यस सर। कैसा लगा? पूरा देखा कि नहीं देखा? ज्यादा देख के यस छोड़ सर। नहीं सर, देखा था। पूरा नहीं देखा सर। पूरा देखो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। और भी वीडियोस आएंगे, उसको पूरा देखें। सबसे अच्छा लगा गोल चेंजेस इज रोल चेंजेस। हाँ, है ना, मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि भाई मैं किस लिए यहाँ पर आया था, तो रोल चेंज हो। जैसे आपने देखा होगा या आप देखोगे, जब कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां पे जाके हीरो बन जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का गोल चेंज हो गया उनका। पहले गोल था कि पढ़ाई बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन वहां पे जाके भाई ये बनना है, ये बनना है। तो जब गोल चेंज हो जाता है ना, तो आप जैसे दिखते हो आपका रोल चेंज हो जाता है। इसीलिए वैसा नहीं होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए। सर 56। मनोज का 56। मेरे पास जो आंसर लिखा है उसमें 52 आ रहा है शायद। चलो मनोज को घर पे करना। ये कर लिया ना सबने? नोट कर लिया ना? मनोज को ट्राई करना, और इसका आंसर जो मेरे पास लिखा है 52 है। आप लोग ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। शायद आंसर गलत अगर कुछ दिया हो, मेरे ख्याल से तो गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्लास अभी खत्म नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है number of words which can be number of words (52) हाँ सही है। number of words which can be formed। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, उसको एक्सप्लेन करने में, लेकिन सॉल्व होने में एकदम तुरंत हो जाता है। फॉर्म्ड फ्रॉम लेटर्स ऑफ
word machine letters of word machine if vowels occupy even position। बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन है, करिए। वेरी गुड नवीन, अभय, आर्यन, कई लोगों ने निकाल लिया है। हाँ करिए क्वेश्चन, किसने रेज हैंड किया? अजय, दिक्कत? ये अक्षांश आपका दोस्त कहाँ गया? ये वेद स्टार्टिंग में आया था कुछ दिन। 6 पता नहीं सर, हमारी बात ही नहीं होती सर उससे। अच्छा, हम सर किसी से बात नहीं करता। सर 6 होगा। नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस लेटर 6। कैसे बताइए, Yes, sir. बताइए कैसे थोड़ा। सर क्योंकि सर जो वोवेल्स होंगे ना उसको सर ए ई आई होगा इसमें से, मशीन में पूरे वर्ड में से हाँ जो तो वॉवेल्स ए ई आई है, फिर उसके बाद इफ वोवेल्स इवन हाँ के इवन बाद जगह उसका पर जो रखना है। पोजीशन होगा ना सर, हाँ सर पहला, हाँ सर या तो 3 हो सकता है, 2 या फिर 1। तो इवन इवन क्या होता है? सॉल्व करेंगे तो सर 6 नंबर पे आएगा पोजीशन। इवन 6 होगा सर। सर 2 से फिर से बिल्कुल लो। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा बताइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ गया। नंबर ऑफ वर्ड्स क्या व्हिच ये कैन जो बी क्या ये फॉर्म्ड जो लिखा है ये सही फ्रॉम लिखा है? लेटर्स ऑफ वर्ड मशीन। क्या ये सही लिखा हुआ है? बताइए, रुक जाओ मैं इनसे पूछ रहा हूँ, बताइए ये सही लिखा है क्या? यस सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ये सही वर्ड है? रुक जाइए, नो सर। क्यों नहीं सही है? ACEIEIHN बोलो हिमांशु, नहीं है सर, नहीं है सर। क्यों नहीं है सही? गलती क्या है? सर जो वोवेल्स है ना सर, जो वोवेल्स है ना वो इवन पोजीशन पर नहीं है इवन पोजीशन सर। पर नहीं पहला है। तो हाँ हाँ पहला सर, है। जो आई है ना वो सर चलो ठीक है, हाँ चलो पहला वाला जो क्वेश्चन, है। हाँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, लेकिन सर हाँ सर बताइए बताइए। सर पहले तो सर मशीन को सर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा सर, फिर सर इसके जो वोवल्स होंगे सर उन्हें फिर इवन पोजीशन पे लिखना पड़ेगा सर। हाँ देखिए, तो मैं आपको ध्यान दिलाऊं, तरीके से चलेंगे आंसर आ जाएगा ना। और इसमें लिखना पड़ेगा आपको, सिर्फ सोचने से भी नहीं चलेगा, लिख के थोड़ा कुछ बनाइए, है ना। देखिए तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप नंबर बना रहे हैं, जब भी आप नंबर बना रहे हैं और अब है हाँ 144, देखो एक का आंसर 6 आ रहा है, एक का आंसर 144 आ रहा है, देखते काफी डिफरेंस है। देखो मैं बता रहा था आपको, जब भी आप नंबर बनाओगे या वर्ड बनाओगे कौन सा मेथड यूज करते हैं? बॉक्स मेथड, है ना, बॉक्स मेथड। तो देखिए यहाँ पर मुझे 6 लेटर्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो 6 लेटर का मैंने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। तो वॉवेल्स जो है वो इवन प्लेस में आना चाहिए। तो जैसा इन्होंने सही बताया कि ए जो है आई है और जो ई है, तो इनके प्लेसेस ये हैं, ये फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है, फोर्थ प्लेस है, फिफ्थ प्लेस है और सिक्स्थ प्लेस है। तो जो वॉवेल्स हैं वो कहाँ कहाँ आ सकते हैं? सेकंड में, फोर्थ में और सिक्स्थ में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, बस यही देखना, बताइए कि इनके पर्टिकुलर जगह को कितनी तरह से भरा जा सकता है। तो बताइए सेकंड प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, है ना। क्या क्या आ सकता है? या तो ए आ सकता है, या तो आई आ सकता है, या तो ई आ सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि आपको इवन प्लेसेस पर वॉवेल रखने, तो इसको भरने के 3 तरीके, ठीक है। वॉवेल्स को 3 तरीके, नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस। हाँ तो अब बताइए, जो अगर यहाँ पर ए आ गया तो इसको भरने के कितने तरीके बचेंगे? सेकेंड प्लेस को भरने के 2 तरीके, है ना, और इसको भरने के कितने? 1 तरीका, बस खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचा? एम बचा है और सी बचा है, MACHINE, ये तो 7 दिख रहा है मुझे यार, 7 है, 7 है। 7 हो गए सर। हाँ तो MCH
n, ये 4 बचे हैं। तो 4 बचे हैं भाई, पहली जगह को भरने के कितने तरीके, 4 तरीके, चारों के 4 में से कुछ भी आ जाए। फिर एक यहाँ पर आ गया, इसको भरने का 3 तरीका, इसको भरने का 2 तरीका, इसको भरने का 1 तरीका। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर, 4 × 3 × 3 × 2 × 2 × 1 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे 144। तो अब मैंने आंसर बताया था ऑलरेडी, दैट इज करेक्ट। वॉइस नहीं जा रही है, कोई बात नहीं, मेरी वॉइस पहुंच तो रही है ना आप तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 144 आपका आंसर है। आया समझ में? ओके, तो हम यही स्टॉप करते हैं अभी। आपका होमवर्क लिख लीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर दो सर, जो बॉक्स के अंदर फिल किया है पहली बार में ये नहीं कैच कर आपने पाते। जो सर जो ये 4 लेटर बचे इसके बेसिस पे ये फिल किया है ना? हाँ, देखो मैं बता देता हूँ कि पहले मैंने ए, आई और ई को भरा है, ठीक है। कौन कौन सी जगह पर, दूसरी, चौथी और छठवीं जगह पर। तो 3 वर्ड हैं, 3 लेटर हैं, यहाँ पर आने के 3 तरीके। फिर एक यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेंगे और यहाँ पर भरने के लिए 1 बचेगा, ठीक है। फिर मेरे पास MCHN बचा हुआ है, तो इसको पहली जगह पर भरेंगे तो 4 वर्ड हैं, तो यहाँ पर आने के तरीके 4 तरीके। फिर एक यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आने के तरीके 3, और फिर यहाँ पर आने के तरीके 2, और यहाँ पर आने के तरीके 1। सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर, ठीक है। तो अभी देखिए आपका होमवर्क है जो एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 7 आई थिंक सो, ठीक है। तो 7.1 7.2 एनसीईआरटी का पूरा कर लें, है ना। और आपको ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने वैरायटी के क्वेश्चंस करवा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर पूरी एक्सरसाइज ही डाउट हो गई है ना, मतलब आपने ढंग से लगाया नहीं, मेहनत करके लगाएं इसको, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन लगा लें, और कल आपका कोई टेस्ट नहीं है, और फिर हम मिलते हैं मंडे को। अगर कुछ और होमवर्क होगा तो मैं आपको ग्रुप